मेरे व्यूवर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही मसला दरपेश रहता है कि क्लाइंट नहीं मिलता, और कुछ ऐसे हैं जिनका रोना धोना खत्म ही नहीं होता। सीरियसली क्लाइंट कहां से फाइंड किया जाए? क्लाइंट फाइंड करने के लिए ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन पर हम अमल करके हम क्लाइंट तक एक्सेस हासिल कर सकें? मैंने बहुत सारे मेथड अपने यूट्यूब के चैनल पर बताए हैं। इतने सारे मेथड हैं जिनको आप फॉलो करके क्लाइंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने स्टेप वाइज सब कुछ बता रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं कुछ टॉपिक को लेकर इस वीडियो को कंबाइन किया, यानी कि मुख्तसर हमने टॉपिक जो पहले अपलोड कर रखे हैं हमने उनको कंबाइन करके एक नई शक्ल दी है, ताकि आप इजीली उसको सीख कर अच्छे से समझ कर क्लाइंट तक रसाई हासिल कर सको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हो सकता है कि ये क्लाइंट सीरीज का पार्ट 1 हो। हमने हर एक सीरीज में तकरीबन 3 से 4 मेथड रखने हैं क्लाइंट फाइंड करने के, ताकि आप लोग इजीली उन मेथड को समझ कर क्लाइंट तक एक्सेस हासिल कर सको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जब भी कोई नई वीडियो आती है आप लोग पुराने वाले मेथड को छोड़कर आगे नई चीज की तरफ चले जाते हो और पीछे वाले काम को भूल जाते हो। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर आई थिंक आज से 1 मंथ पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने कहा था कि आप सिर्फ 50 आवर्स का डेटा इकट्ठा करो और क्लाइंट जो है आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, माशाल्लाह से उस पर अच्छा खासा व्यूज आया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर काम स्टार्ट किया और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको क्लाइंट्स मिले, और कुछ ऐसे हैं जिनका रोना धोना खत्म ही नहीं होता सीरियसली। और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर जो कि कसिनो पर काम करते हैं। हालांकि कसिनो पर काम नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कसिनो चूंकि हराम है, इस पे काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो कसिनो पर काम करते हैं सीरियसली। हालांकि इस पे काम नहीं करना चाहिए। यकीन जाने कई बार मेरा भी दिल किया, कई दफा मेरा भी दिल किया कि मैं भी कसिनो पर काम करूं, लेकिन नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। मुझे पता है कि अगर नॉर्मल डील जो है वो $100 में होती है, कसिनो जो है वो आपको $500 दिलाती है। तो यानी कि इतना डिफरेंस है कसिनो और नॉर्मल का। हम चूंकि जनरल में काम करते हैं, जनरल कैटेगरी में हम ज्यादातर क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं, तो कसिनो की तरफ हम नहीं जाते। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप कसिनो की तरफ मत जाएं। जो तरीके, जो मेथड मैंने बताए हैं उन्हीं को फॉलो करके आप क्लाइंट्स तक रसाई हासिल करें। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हमने तरतीब के साथ कुछ मेथड रखे हैं ताकि आप लोग इजीली इनको समझकर, इजीली सीख कर आप क्लाइंट्स तक रसाई हासिल कर सको। तो चलते हैं आज के पहले मेथड की तरफ। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत अपनी वीडियोस में बताया है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क उसका मैं करके आपको बताऊंगा कि हमने क्लाइंट फाइंड करने के लिए किस तरह से काम करना और किस प्रोसीजर से हमने गुजरना है। हम लोग सर्च तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने सर्च को मुकम्मल कैसे करना है। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में ये सवालात एक तरह से जमा हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, पर्सनली मुझे करते हैं लोग, कॉलें कर करके पूछते हैं कि भाई हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हम कैसे अपना काम करें। हम सर्च भी करते हैं, हम डेली क्लाइंट निकाल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये मामला ऐसा बन चुका है कि लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, वो काम नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कोई पिछले 5 से 6 माह से लगे हुए हैं, यूट्यूब की मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, और वो अब मेरे चैनल पर आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि जिससे हमें क्लाइंट रिप्लाई करे। हम ईमेल्स करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में चली जाती हैं। हमारा क्लाइंट ईमेल ओपन करता भी है तो लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं करता। हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइंट है वो हमको बैक रिस्पॉन्स नहीं करता। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं। जो जो मेथड मैंने आपको बताया या दूसरे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, आप उन पे अमल करके वो सर्च करते हैं, क्लाइंट तक पहुँचते हैं, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आज की वीडियो में ये सारे के सारे आपके जो सवाल आता है मैं उनके जवाब देने वाला हूँ, और उसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप एक दिन के अंदर 3 से 4 बल्कि कई आप क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप क्लाइंट को एतमाद में लेके आप उनसे काम ले सकते हैं। अगर ये तभी मुमकिन है जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे आर्टिकल्स के अंदर से क्लाइंट फाइंड करते हैं, यानी कि आर्टिकल को ओपन करते हैं, उसके अंदर जो लिंक्स हैं उनको ओपन करके क्लाइंट तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि जी हम
उनको डेली बेसिस पे ईमेल कर रहे हैं लेकिन हमको कोई ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स कैसे आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे देखें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बस अगर हम ईमेल करने में कोई कोताही कर देते हैं, या हमारी कुछ टेम्पलेट ऐसी होती हैं, या हम सब्जेक्ट रखते हैं जो कि हमारी ईमेल स्पैम में चली जाती है, और उसके बाद हमारे जीमेल के जो आईडीज़ हैं उनके अंदर डिजिट्स नहीं होने चाहिए। हमारी जो आईडी है वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जीमेल की जो आईडी है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखें कि मैंने जो जीमेल की आईडी कैसे बनाई है। अगर आप इस तरह की जीमेल की आईडी बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमने वो कैसे बनानी है। और बहुत सारे दोस्तों को बनानी भी आती है, तो बहुत सिंपल है। हम वहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं बस औक़ात, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है वो जीमेल की आईडी देख के वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये ऐसे ही है। तो हमें जो काम करना है वो प्रोफेशनल तरीके से करना है। हमारी जो ईमेल है उसके अंदर हम जो टेम्पलेट रखते हैं उसके नीचे हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर में हमारी पिक्चर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी कि आप सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैंने उस पर भी बनाई है। आप सिग्नेचर क्रिएट करें, उसके साथ ईमेल अटैच करें, अपना फ़ोन नंबर, अपने आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे करें, फिर देखिएगा आपका क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिससे हमारा क्लाइंट जो है बार बार हमारी ईमेल भी ओपन कर रहा होता है, वो वेबसाइट चेक कर रहा होता है, लेकिन वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट है जी टेक्नोलॉजी की। हम उस वेबसाइट से टेक्नोलॉजी के क्लाइंट निकाल लेते हैं और हम उस क्लाइंट को ईमेल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस ईमेल के नीचे साइट्स हम कौन सी प्रोवाइड कर रहे होते हैं? फैशन की साइट्स होती हैं, बस अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट की साइट्स होती हैं, और सीधी सी बात अगर कह दें तो जनरल साइट्स होती हैं। तो कुछ जो क्लाइंट हैं वो मार्केट में कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि सिर्फ एक निश पे काम करते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी के क्लाइंट हैं तो उनको प्योर टेक्नोलॉजी ही की साइट्स चाहिए। अगर वो फैशन का क्लाइंट है तो उसको प्योर फैशन ही की साइट्स चाहिए, ठीक है। अगर कोई एंटरटेनमेंट के रेलेवेंट इस तरह के अगर कोई क्लाइंट आ जाते हैं तो वो जनरल पर भी चल जाते हैं। मैं हर क्लाइंट की नहीं बात कर रहा। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें कि आपने क्लाइंट किस कैटेगरी से निकाला और आप उसको कौन से साइट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने ये सारी जो चीज़ें हैं हमने इस पर किस तरह से काम करना है। ये जो एक लिंक्डइन है ये सब कुछ क्या है, इससे अटैच है, ठीक है। ये गूगल जो आर्टिकल लिंक्स के निकालते हैं, एसईओ कंपनीज़ हैं, ट्विटर है, सोशल लिंक्स हैं, फाइवर है, प्ले स्टोर है, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, यहाँ पे आके इसका स्टॉप होता है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, ठीक है। अब गूगल पे सर्च करते हो, आप गूगल के अंदर आप यहाँ पे एक मिस्टेक करते हो। क्या? आप हर वेबसाइट को ओपन करके उसका ईमेल आप उठा लेते हो। यहाँ पे जो आपसे गलती होती है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये जो वेबसाइट्स हैं पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ये सारी की सारी क्या रैंक्ड हैं। और इनकी ट्रैफिक भी चेक किया करें, इनका डोमेन अथॉरिटी देखा करें, बहुत ज़्यादा होती है। इनका गूगल इंडेक्स भी अच्छा होता है, एलेक्सा रैंक भी अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी होती हैं। देखें एक साइट जो है जिस पे पहले बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, वो क्या कर रही है, गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही है, जो आपने कीवर्ड सर्च किया क्लाइंट निकालने के लिए, और सेकंड पेज पे भी वही वाली साइट्स हैं। तो हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, हम ऐसी जो साइट्स हैं हम उनके अंदर ईमेल निकाल के उनके अंदर से हम क्लाइंट को ईमेल फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो लोग हैं, मैं बताता हूँ पर्सनली, आप लोग डेली बेसिस पे 30 से 40 ईमेल्स भी नहीं निकालते। मुझे पता है, इतना मुझे पता है, बहुत कम लोग हैं। हम पहले दूसरे पेज से हम ईमेल निकालते हैं, गूगल से अगर हम सर्च करते हैं तो हम क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। यहाँ जो सर्च है वो बहुत डीप है। सर्च जो है हमें डीप करनी पड़ती है, हमें मुसलसल किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम पहला पेज जब कंप्लीट होता है सेकंड करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हमारे पास 10, 15, 20, 25 जितने भी ईमेल्स आते हैं, हम क्या करते हैं, उठाकर उनको ईमेल सेंड कर देते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये जो साइट्स हैं ऑलरेडी रैंक्ड हैं, इनको सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपने गूगल पे सर्च करनी है तो आप 3rd या 4th पेज से आप सर्च स्टार्ट करें। वो ऐसे पेजेस हैं, वो ऐसी साइट्स होती हैं उन पेजेस पर कि जिनको अभी रैंक या गूगल के पहले पेज पे आने की ज़रूरत होती है। आप उन लोगों को अगर प्रपोजल भेजेंगे एक अच्छे तरीके से तो वो मुझे उम्मीद है कि वो आपको बैक रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और उसके बाद इस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल लिंक्स, इसका भी इसके साथ अटैच है, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा। हम देखें आर्टिकल में से जब लिंक निकालते हैं, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूँ साथ में। हम जब आर्टिकल के अंदर से आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे होते हैं, हम जब उनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हम मिस्टेक करते हैं। अब देखें कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं, उनका ये शुरू से रहा है पेशा कि वो अपनी साइट्स को रैंक में लाने के लिए या गूगल में अपनी साइट्स की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए वो जो बड़ी साइट्स हैं उनका नाम यूज़ करती हैं। कैसे? बस अगर हम जो लिंक ओपन कर रहे होते हैं उनके अंदर जो
जो लिंक ओपन होता है हमारे सामने, उनकी बस अगर जब आप ट्रैफिक चेक करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। उनका गूगल इंडेक्स बहुत अच्छा होता है, मिलियन में ट्रैफिक होती है। जैसा कि फोरबिज़ है, आप लोगों ने अक्सर सर्च की होगी तो फोरबिज़ के आपको लिंक मिलते हैं। बस अगर हर वेबसाइट में किसी न किसी एक आर्टिकल में आपको लिंक मिल जाता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो एक तरह से अगर रेफरेंस होता है कि यार वो बड़ा नाम है, जब लोग सर्च करते हैं तो उनकी जो साइट है वो किसी न किसी तरह से रैंक कर देती है, लोग विजिट कर जाते हैं। तो वो बस अगर हम आर्टिकल के अंदर से जो लिंक ओपन करते हैं, हम उन लिंक में से वेबसाइट्स को चेक नहीं करते कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी चल रही है, पेज अथॉरिटी क्या है, गूगल इंडेक्स अच्छा है कि नहीं है, वेबसाइट रैंक कर रही है कि नहीं कर रही, वेबसाइट की कंडीशन क्या है। हम ये चेक किए बगैर हम ईमेल उठाते हैं और उनको सेंड कर देते हैं। हम नहीं देखते वो आगे जिसका ईमेल है वो कोई बड़ी कंपनी है या किसी वेबसाइट वाले ने खुद ही जानबूझ के लगाया ताकि उनकी वेबसाइट को क्या है ट्रैफिक मिल जाए। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखा करें। उसके बाद आ जाती हैं हमारी एसईओ कंपनीज़। हम यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम वेबसाइट्स के अंदर से ईमेल तो निकालते हैं, लेकिन हम इनके जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट के थ्रू से हम लिंक्डइन पर नहीं जाते। हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम जब सर्च कर रहे होते हैं तो हमें पर्सनली इनसे लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पे एक आपको बात बताऊँ, ये जो कंपनीज़ हैं ये एक्टिव रहती हैं तो सिर्फ लिंक्डइन पे रहती हैं। ये आपको कभी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करें। ईमेल का रिप्लाई आता है, ऐसी बात नहीं है, रिप्लाई आता है, लेकिन अगर आपने जो अपनी ईमेल एक प्रोफेशनल तरीके से आपने बिल्ड की होगी, बनाई होगी, जो टेम्पलेट है आपकी, आपने ईमेल सिग्नेचर दिया होगा, सारा कुछ उसमें पिक्चर होगी, आपके सोशल अकाउंट्स होंगे, तो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आप उसको कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट भेजा करें ना कि हम कोलैबोरेट आपके साथ करना चाहते हैं, हम भी इसी तरह का काम करते हैं। आप लिंक्डइन पे आएँ, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पकड़ें, उनसे बातचीत करें। मैं देखता हूँ फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद आया था जी हमारे पास ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कह लें हज़ारों लाखों ने बल्कि करोड़ों ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो मार्केटिंग करती हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग जो सीबीडी पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर वगैरह सेल करते हैं, उसके रेलेवेंट जो कंपनीज हैं वो आपको ट्विटर पे मिलती हैं। यानी कि जो सेलिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस पर भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है। ठीक है, ट्विटर पे आप जाएँ, वहाँ पे कोई भी कीवर्ड लेके सर्च करें तो उस कीवर्ड के थ्रू से आप क्या करें, आपके सामने बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, लोगों के प्रोफाइल आ जाएंगे। आप जब उनको ओपन करेंगे, आप जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना उसके साथ कंट्री डोमेन भी ऐड कर दिया करें। यानी कि जैसे कि यूके होता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट आ गया या यूक्रेन आ गया, जर्मन, जिस तरह जो भी आपके जहन में आता है, कोई भी कंट्री आ जाती है जिसके रेलेवेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो ट्विटर पर आप वो सर्च करें। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी, आपके सामने बहुत सारे जो लोगों के प्रोफाइल या पेजेस आ जाएंगे, जो भी आते हैं, आपने उनको एक एक करके ओपन करना है। और आप जब उनके प्रोफाइल ओपन करेंगे तो उनके साथ क्या होंगी, वेबसाइट्स अटैच होंगी। तो आपने उनकी वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, आपने उनकी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने वहाँ से ईमेल नहीं उठाना। अगर तो आपको ईमेल मिलता है, ठीक है, आप उठाना चाहें तो उठा लें, लेकिन आपने वेबसाइट पर जाने के बाद आपने सीधा क्या करना है, उनकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो आपने फाइंड करनी है। आपने उन तक लिंक्डइन तक पहुँचना है। अगर लिंक्डइन की नहीं है तो आपने क्या जाना जी, इंस्टाग्राम तक जाना है। इंस्टाग्राम पर जाके आपने उसको पकड़ना, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, जो बड़े ब्रांड के लोग, जो एक्टर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे रहते हैं एक्टिव। इंस्टाग्राम हो गया, स्काइप हो गया, लिंक्डइन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि हम किसी के साथ अगर बातचीत करना चाहते हैं, किसी के साथ हम कोई डील करना चाहते हैं बिज़नेस के रेलेवेंट, तो कोई मीटिंग करना चाहते हो, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पर रह के हम कर सकते हैं। उसके बाद आए थे सोशल लिंक्स। ये क्या चीज़ है? सोशल लिंक से मुराद यानी कि अब फेसबुक पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐड आपने देखा है, कोई ऐसी चीज़ देखी, तो आपने क्या कर लिया, वहाँ से विजिट कर लिया उस बंदे की वेबसाइट पे जो क्या कर रहा था, ऐड दिलवा रहा था। या आपने कोई ऐड बैनर देख लिया किसी वेबसाइट पे, आप उसके थ्रू से चले गए। या आप यूट्यूब पर थे तो वहाँ पर किसी वेबसाइट ने ऐड दिलवाया तो आप वहाँ से उसकी वेबसाइट तक चले गए। तो कोशिश ये करें, जो ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करवा रहे होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ, आप उनको ईमेल ना करें, क्योंकि उनको ईमेल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। आप उनकी वेबसाइट के अंदर से आप उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं इनको फाइंड करें, स्पेशली लिंक्डइन। जब आपको लिंक्डइन की जो प्रोफाइल आपको मिलेगी ना, उसके अंदर से आपको उसका स्काइप की आईडी है ना, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर नहीं तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पर उसके प्रोफाइल का जो नेम है आपने उठा के इंस्टाग्राम पे सर्च कर देना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, वहाँ पे उसको प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे उसको प्रपोजल भेजें। उसके बाद स्काइप है। स्काइप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह का जो क्लाइंट है वो मिल जाएगा, आप उससे बातचीत कर सकते हो। मेरा खुदा गवाह है, यकीन जाने पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बातचीत की है। काम दे ना दें वो बात की बात है, लेकिन आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारों ने तो मुझसे एक कमिटमेंट भी की हुई है कि हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम देंगे और बहुत ज़्यादा देंगे, तो आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मौजूद हैं जिनको यार काम की ज़रूरत है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती हम काम किससे करवाएँ। आप लोगों ने उनको एतमाद में लेना है।
उसके बाद हमारे पास आता है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर वही सेम चीज़, आपने प्ले स्टोर पे देखें, यहाँ पे आजकल मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत चल रही है, बिटकॉइन चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चलती है और इंस्टाग्राम के रेलेवेंट जो वो एप्लीकेशन चल रही हैं जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन आप फाइंड करें जो कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या इस तरह के रेलेवेंट जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप जाएं, वहाँ पे विज़िट करें। आई थिंक मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे देखें प्ले स्टोर पे हमने कैसे क्लाइंट फाइंड करने, वहाँ से उनका ईमेल उठाएं और उसके बाद आप उस प्ले स्टोर के अंदर उनकी वेबसाइट मौजूद होगी, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने रखी होती है, और वहाँ से आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से आप इनके प्लेटफॉर्म तक जाएँ और उनसे कॉन्टैक्ट करें, और यकीनन वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको काम भी देंगे। और प्ले स्टोर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद है जो कि प्ले स्टोर के थ्रू से तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन इसका बैक पे भी जो एसईओ का काम होता है, ऑफ पेज एसईओ करवाई जाती है या ऑन पेज एसईओ करवाते हैं या बैकलिंक का काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका काम करवाते हैं। उसके बाद फाइवर, मैंने इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाई थी फाइवर पे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको बड़े से बड़ा क्लाइंट भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं काम किया यार। मुझे बहुत सारों ने कहा हमने 10 क्लाइंट फाइंड किए हैं, हमने 15 किए हैं और बस हम थक गए, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और यार आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हो यार। मैंने कहा था कि आप, और मैं कहता भी रहता हूँ कि आप यार दिल बर्दाश्त ना हुआ करो। जब आप एक फील्ड के अंदर इन हो चुके हो, काम कर रहे हो, तो आप फिर उसको मुसलसल तरीके से करो। जब आप हौसला हिम्मत हार जाओगे तो फिर ऐसे काम थोड़ी ना होते हैं यार। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाले क्लाइंट भी मौजूद हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता था कि आपने इसको किस तरह से फाइंड करना। आप देखें डिजिटल मार्केटिंग है, इसका बहुत ज़्यादा काम है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारी एसईओ भी आती है, सारा कुछ आ जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो रेलेवेंट क्लाइंट है ना, आप उनको फाइंड करें, यकीन जाने बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने इसका पूरा मेथड बताया था कि हमने किस तरह से हमने वहाँ से क्लाइंट फाइंड करने हैं। वहाँ पे जाएँ, सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट सेट करें, 20 से 30 हज़ार का है जी बजट, या 20 से 1 लाख तक है। तो उसके बाद जिसकी प्रोफाइल जो सबसे अच्छी है या जिसने सबसे ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम किया है और जिसकी जो रेटिंग है सबसे ज़्यादा, रिव्यूज़ हैं किसी के 200 300 हैं, आपने क्या करना, उसको ओपन कर लेना और रिव्यूज़ चेक करने हैं। मैंने बताया था आपको, आपने रिव्यूज़ देखना है किस किस क्लाइंट ने दिए। आपने जिस क्लाइंट की प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी ना, आपने क्या करना, उसका नाम कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है इंस्टाग्राम पे जाके आपने सर्च कर देना है और आपने फाइवर के साथ और इंस्टाग्राम के साथ आपने उसकी जो प्रोफाइल है वो मैच करनी है। और वहाँ पर अगर उसकी वेबसाइट है तो वहाँ वेबसाइट का विजिट करें, वहाँ से ईमेल उठाएं, इंस्टाग्राम पर ही उसके साथ कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जो उसकी प्रोफाइल होगी आपने वही उसकी नेम को कॉपी करके आपने लिंक्डइन पे चले जाना है। लिंक्डइन पे जाके आप उसको सर्च करें, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। वहाँ पे उसकी प्रोफाइल अक्सर, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना वो हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत नाम चेंज करते रहते हैं, तो आपने वहाँ पे अगर उसकी जो पिक्चर मैच हो जाती है, जो प्रोफाइल मैच होती है, आपने वहाँ से नाम उठाना और आपने डायरेक्ट स्काइप पे चले जाना है। इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो उठा के आपने डायरेक्ट स्काइप पे चले जाना है। प्ले स्टोर फाइवर पे जो उसकी प्रोफाइल का नाम है आपने वहाँ से नाम उठाना और डायरेक्ट आपने इधर स्काइप पे चले जाना है। तो आप फिर वहाँ पे जाके इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये स्काइप एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई बंदा आपसे बातचीत करेगा, आप जो भी उससे पूछोगे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे हमारे यहाँ व्हाट्सअप वगैरह, मैसेंजर, फेसबुक सब कुछ चलता है, ये तो लोकल लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्काइप भी पेड चीज़ होती है। वैसे तो इसको फ्री हम यूज़ कर सकते हैं, कॉल वगैरह करने के लिए, सबको मीटिंग वगैरह करने के लिए पेड है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, स्काइप को यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अपना जो माइंड है वो आप यूज़ क्यों नहीं करते? जब तक आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करेंगे, आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, तब तक जो काम है वो आपका नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं बार बार बताते रहता हूँ। मैंने एक एक प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो बनाई है, मैंने बताया कि काम करो। ये सब चीज़ें जो हैं इन सब पे आप काम करो, लेकिन आप यहाँ पे आके स्टॉप करो। यहाँ पे आप आए, इनके साथ कनेक्शन करें, इनसे बातचीत का आगाज़ करें, फिर इनको प्रपोज़ल भेजें। अगर आपने लिंक्डइन पे इनके साथ बातचीत नहीं हो रही या कनेक्शन नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से इसका जो प्रोफाइल का नेम है उसको उठा के आप जाएँ स्काइप पर, इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे जाकर इनसे बातचीत करें। मैं फिर देखता हूँ कैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं करें। हमारे जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं करते। मैं कहता रहता हूँ, सीधी सी बातें नहीं करते वाकई। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की थी तो उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बताएं कि कितने दिन हो गए आपको ईमेल निकालते हो और डेली बेसिस पे आप कितने निकाल रही हैं?
तो जो उन्होंने मुझे बात बताई फिर ना मेरी हंसी निकल आई। हंसी कैसे ना निकलती, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डेली बेसिस पे 10 ईमेल निकालती हूँ और उनको ईमेल कर देती हूँ। इससे तो कुछ भी नहीं होता, यकीन जाने कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हम एक मंथ में हज़ारों ईमेल करते हैं, कोई गिनती नहीं है। मैंने एक एस्टिमेट आपको लगा के बताया था कि कम बेश हमारी जो ईमेल बनती हैं वो 22 से 23 हज़ार या 20 हज़ार चले लगा लें। एक मंथ में एक बंदा 20 हज़ार ईमेल कर रहा है, 20 हज़ार क्लाइंट्स को ईमेल कर रहा है, और उसके बाद उसको जाके एक मंथ में इतना काम मिलता है कि वो 500 से 600 डॉलर तक का काम कर सके। कितनी ईमेल? कम बेश 20 से 22 हज़ार ईमेल करने के बाद हमें इतना जाके काम मिलता है। तो आप लोग क्यों नहीं करते यार? कोई भी चीज़ है उस पर टाइम लगता है। मैंने जस्ट ज़्यादा नहीं आपसे कहा था, मैंने कहा था डेली आप 100 to 150 आप ईमेल निकालें। ईमेल निकाल के आप क्लाइंट को ईमेल करें। एक आईडी से उन सबको ईमेल करनी है, 100 to 150 को आपने एक आईडी से ईमेल कर देनी है। उसके बाद आपने अपने सेकंड आईडी को ओपन कर लेना। वहाँ पे आपने अपनी टेम्पलेट चेंज करनी है, वेबसाइट चेंज करनी है। लेकिन यहाँ पे एक आपने बात ध्यान में रखनी है, जिस कैटेगरी के क्लाइंट हैं आपके पास, उसी कैटेगरी की आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए। आपको वेबसाइट नहीं मिल रही तो मैंने मुख्तलिफ मेथड अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रखे हैं। इस पर मैंने कितनी ही वीडियो बनाई है कि हमने साइट्स कैसे फाइंड करनी है, किस किस तरह से। मैंने बहुत सारे कीवर्ड आपको बताए हैं। आप उस तरीके से जो साइट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं इजीली, आप हर कैटेगरी की। आप जब उनको ईमेल कर रहे होते हैं तो टेम्पलेट के नीचे वेबसाइट चेंज करें। उसके बाद जब उन क्लाइंट को आप एक दूसरी आईडी से ईमेल कर देते हैं तो फिर थर्ड वाली आईडी पे आप चले जाएं, यानी कि आपके पास तीसरी जो जीमेल की आईडी है। लेकिन आप यहाँ पे एक ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ टाइम का वक्फा भी लें। ये नहीं कि आप एक मरतबा बैठे हैं और बस ईमेल किए जा रहे हैं। आप कुछ देर का ठहराव करें। एक आईडी से जब करते हैं तो 15-20 मिनट वेट करें, या आधे घंटे के बाद दूसरी आईडी से करें। अपना उतनी देर कोई और काम करना शुरू कर दें, उसके बाद आप दूसरी आईडी से करें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा वक्फा डाल के, किसी में 25 मिनट का, किसी में 20 मिनट का। और जब इस तरह से आप काम करेंगे, आपके पास अगर 10 आईडीज़ हैं, अगर आप डेली 100 क्लाइंट निकालते हैं तो आप 1000 क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं अपनी 10 आईडी से। देखें, एक आईडी से आपने 100 ईमेल की है तो आप 10 आईडी से कितनी कर सकते हैं? 1000। तो जब आप किसी एक तरीके और एक मेथड को लेके चलेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आपको रिस्पॉन्स भी आएगा और काम भी आएगा। जब आपको रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप ही डिपेंड करता है कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह एतमाद में लेना है। क्लाइंट के साथ आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलना है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरी करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उससे कितना सिंसियर होकर चल रहे हो, आप उसको किस तरह से एतमाद में ले रहे हो कि मैं आपका काम इस तरह से करूँगा, मैं आपको ये चीज़ें जो हैं इस तरह से प्रोवाइड करूँगा। तो जो काम हैं वो करने से होंगे। जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि हम जिस भी फील्ड में आएँ, जो भी काम करें, वो बस रातों रात वो कह लें आसमानों तक, बुलंदियों तक पहुंच जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे तब तक सब कुछ बेहतर रहेगा, और एक वक्त आएगा कि आप उस मुकाम और उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपने रास्ते इख्तियार किए थे। आपने उन रास्तों को चुना था जिन रास्तों पर पत्थर भी थे और कांटे भी थे। आपने सबको हटाया, उठाया और फिर आप आगे बढ़े और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो ये तभी मुमकिन है जब आप मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला को भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। तो कभी भी हिम्मत ना हारें, बस अल्लाह ताला से दुआ करें, मेहनत करते रहें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तरीक़ेकार से काम करें। ये जो मेथड मैंने बताया ये ऐसा मेथड है जो कि मैं ऐसी चीज़ों का ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना वो जस्ट अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, वो फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो इंसानियत का कोई भी नहीं सोच रहा। मैं नहीं कहता मैं बहुत गुनहगार हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं अपने सीने में ऐसा दिल रखता हूँ कि जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है, जो लोगों का भला करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने जो मैंने लिख रखी हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप हज़ारों डॉलर तक अर्निंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो करने पे आए तो। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना है। मेरा काम था आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देना। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन सब से हट के होने वाली है तो हमारी वीडियो क्लाइंट पर, जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा होगा कि थंबनेल पर हमने फाइवर के बारे में बताया। तो आपके ज़हनों में आ रहा होगा कि यार सब यूट्यूबर जो है फाइवर पर वीडियो बनाते हैं, फाइवर पर ऐसे क्लाइंट मिलता है, ऐसे ले लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी जो वीडियो है सबसे डिफरेंट होने वाली है।
ये एक ऐसा मेथड है जो कि पेड कोर्सेज में बताया जाता है। मेरी यूट्यूब चैनल पर वैसे भी जितने भी मैंने तरीके बताए, मेथड बताए, वो ऑलमोस्ट जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें मौजूद होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि जो हमारे यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब से ऐसे लोगों को घेर कर ले तो जाते हैं पर्सनल में, या उनसे कहते हैं कि हम पेड कोर्स करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ भी नहीं फराहम करते। यानी कि आपसे फीसिस तो ले लेते हैं, भारी भारी फीसिस लेते हैं, 10,000 15,000 आपसे फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन उसमें फाइबर के अलावा आपको कुछ भी नहीं सिखाते। वो आपको बताते हैं जीबीओ भी क्या है, इसमें काम कैसे होता है, आपने कैसे वर्क करना है, और उसके बाद आपको वो बताते हैं जी फाइबर सब कुछ है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, जिनके साथ मेरी पर्सनली बातचीत भी हुई है, जो पहले और जो यूट्यूबर उनसे सीख कर आए हैं, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको उल्लू बनाते रहे, आपसे भारी फीसेस लेते रहे, लेकिन आप उन्होंने फाइबर के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया। उन्होंने आपको नहीं बताया लिंक्डइन क्या चीज़ है जी, उन्होंने नहीं बताया आपको कि गूगल से आपने कैसे क्लाइंट लेने हैं, उन्होंने नहीं बताया कि आपने कीवर्ड कहाँ से लेनी है। वो कह तो देते हैं कि गूगल से क्लाइंट इस तरह से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कीवर्ड कैसे मिलता है। उन्होंने आपको नहीं बताया कि आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे होते हैं उनके थ्रू से हम क्लाइंट कैसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आपको ऐड बैनर के बारे में नहीं बताया। उन्होंने आपको नहीं बताया कि किस तरह यूट्यूब भी हमें क्लाइंट जो प्रोवाइड करती है। उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से हम स्काइप पर अपने क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से हम जो कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को नहीं बताते सिवाय फाइबर के। आज की हमारी वीडियो फाइबर पर होने वाली है, लेकिन उन सब से हटके हम फाइबर पे कोई गिग नहीं बनाने वाले, कोई कुछ नहीं करने वाले। जस्ट हमने करना क्या, हमने फाइबर पे जाना है, जाके हमने वहाँ से क्लाइंट उठाने हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमने क्लाइंट चोरी करने हैं फाइबर के। तो यहाँ से यहाँ इस बात का कोई मकसद नहीं बनता है कि हम चोरी करने वाले हैं, कोई इस तरह से ऐसा काम करने वाले नहीं। ये एक मार्केट है, इसमें सब कुछ चलता है। इसमें हम किसी का क्लाइंट नहीं उठा रहे, हम जस्ट वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस तक रसाई हासिल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये क्लाइंट है, हमने बस उस तक रसाई हासिल करनी है कुछ तरीक़ों से, कुछ हमने मेथड अप्लाई करने हैं और हमने उस क्लाइंट तक पहुँचना है। यहाँ आज आपको ये भी पता चलेगा कि हमने 1 लाख वाला क्लाइंट कैसे लेना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो को स्किप करें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हो जाएँ। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा करें। बाद में बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं। बाद में आप लोग शिकायत करते हैं कि जिली भाई यार हमें इस टॉपिक की समझ नहीं आई, आपने क्या बताया था, हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो बार बार एक टॉपिक पे वीडियो थोड़ी ना बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ ये है कि नेक्स्ट वीडियोज़ आती है उसमें थोड़ा बहुत हम गाइड करते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको बेहतर अंदाज में चीज़ों की समझ आ सके। तो आज की जो वीडियो है वो होने में जा रही है फाइबर पर। और अपने जहनों में ये बात बैठा लें कि आज की वीडियो में हमने कोई गिग नहीं बनानी, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना। जस्ट हमने गूगल के साथ फाइबर को ओपन करने के ज्वाइन कर लेना, साइन अप कर लेना एक तरह से, और उसके बाद हमने डायरेक्ट क्लाइंट तक रसाई हासिल करनी है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानिए कि हमने कैसे फाइबर से क्लाइंट हासिल करने हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि काइंडली आप वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आपको एक भी चीज़ की समझ ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हमने न्यू टैब ओपन करने के बाद जस्ट हमने यहाँ पर लिख लेना है जी फाइबर। ठीक है जी, मैं फाइबर लिखूँगा। फाइबर लिखने के बाद मैंने फाइबर में इंटर हो जाना है जी। इस देखें सबसे ऊपर फाइबर आ रही है, तो मैं फाइबर में इंटर हो जाऊंगा। उसके बाद हम साथ ही में जी इंस्टाग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। ओके जी, इंस्टाग्राम को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने लिखना है जी SEO सर्विसेज। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिखना है जी SEO सर्विसेज, लिख के हमने सर्च कर देना है फाइबर पर। जस्ट आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना किसी भी ईमेल अकाउंट से। कोई गिग बनाने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वैसे सिंपल की सिंपल है। तो आपने जस्ट यहाँ पे सर्च कर लेना, कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई गिग नहीं आपने बनानी। जस्ट आपने सर्च करना है SEO सर्विसेज। और यहाँ पर ये देखें इसका अच्छा खासा स्टार्टिंग है जो इसने बजट किया है 10,000 नहीं सॉरी 1,06,646
स्टार्टिंग जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट आए होंगे ज़ाहिर सी बात उनका बजट बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरह से न्यू टैब में। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। थोड़ा सा ये देखें स्टार्टअप कितना कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। ये तो 1 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, अंदाज़ा करें आप। तो मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रिव्यूज़ देखने हैं, ठीक है जी। जो रिव्यूज़ हैं मोस्ट रेलेवेंट आ रहे हैं, मैं मोस्ट रिसेंट कर देता हूँ जिन्होंने अभी किए हैं जी, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला हम चेक करते हैं जी। यहाँ से जस्ट हमने नेम को कॉपी करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने जिन्होंने रिव्यूज़ दिए, अच्छे रिव्यूज़ दिए, हमने जस्ट क्या करना है जी, इनका जो नाम है कॉपी करने के बाद हमने डायरेक्ट चले जाना है जी इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जाके हमने इस तरह से सर्च कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं आ रहा है इसका। तो हमने टारगेट उन्हीं लोगों को करना है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिनकी यहाँ पे पिक्चर वगैरह शो हो रही होंगी, हमने उन्हीं को टारगेट करना है। तो यहाँ पे इसकी भी नहीं आ रही, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये मैंने पहले नहीं किया, जस्ट आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं क्या करूँगा, सर्च कर दूँगा। ठीक है जी, मैंने उसी को सर्च किया है। यहाँ पे देखें इस बंदे की पिक्चर आ रही है, वियतनाम का है, वियतनाम मुल्क का बंदा है। यहाँ पे नहीं जी, देख लेते हैं, हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पिक्चर इसकी मैच होनी चाहिए, फिर हमें पता चलेगा। मैंने उसकी प्रोफाइल को न्यू टैब में ओपन कर लिया, भी पता चल जाएगा जी नहीं वो नहीं है, ये कोई और बंदा है। तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। हम ढूंढ रहे हैं, ये देखें एक पिक्चर ये भी लगी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। मैं इसको कॉपी करता हूँ जी, इसको भी अब सर्च कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। बस अगर यहाँ पे नाम आते हैं तो ये देखें स्टॉप पैक, उसने पैक एंड शिप लिखा हुआ कुछ भी। यहाँ पे हम ना स्टॉप के बाद स्पेस देते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ शो हो जाए, तो हो भी सकता है। इसे मैं थोड़ा सा कट कर, ये देखें मैंने एक लिखा हुआ था साथ में, मैंने उसे रिप्लेस किया। और यहाँ पे देखें जी ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल मिल गई है क्लाइंट की। ये देखें यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है इंस्टाग्राम पर भी, उसकी वही सेम पिक्चर जो है आपके सामने शो होगी। ये देखें जी, onestoppackandship.com के नाम से है। यहाँ पे देखिए इस बंदे ने कमेंट किया है, इसने जो यहाँ से यहाँ पर जो काम करवाया 1 लाख से भी ज़्यादा का इसने जो काम करवाया है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें इसके हमें प्रोफाइल भी मिल गई और साथ में इसकी ये वेबसाइट पड़ी हुई है। तो बस इतना सा हमारा काम है। हमने क्या करना जी, हमने जस्ट फाइवर पे सर्च करना है एसईओ सर्विसेज। एसईओ सर्विसेज के बाद हमने सबसे पहले चेक करना जी जो स्टार्टअप कितना हो रहा है, कोशिश ये करनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जो, और हमने ये भी देखना है जो रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे देखें 707 रिव्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ से हमें तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं। हमने जस्ट उनका नेम कॉपी करना है, नेम कॉपी करने के बाद हमने उनकी जो प्रोफाइल है बस वो मैच होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी ये प्रोफाइल देखें और यहाँ पर इसकी प्रोफाइल देखें, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी आ गई हमारे पास। तो आपने यहाँ पे VPN शायद लगाना पड़े जी, वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, आपने वेबसाइट के अंदर इंटर हो के आपने क्या करना है जी, इसका मेल जो है वो ले लेना है, ठीक है। मेल लेने के बाद आपने डायरेक्ट इसके साथ रब्ता करना है और आपने इनसे यही कहना है कि हम मार्केट में विज़िट कर रहे थे तो हमने देखा कि आप काम करवा रहे हैं, हमने आपके लिंक जो हैं बहुत सारी वेबसाइट पर देखे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि अभी मज़ीद आपकी साइट को ज़रूरत है SEO की। आपने इस तरह से उन्हें ब्लॉग, और आपने साथ में ये चीज़ लाजमी कहनी है, हमने जस्ट प्रोजेक्ट के पैसे लेने, हमारी जो सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं हमने उसकी कोई फ़ीस नहीं लेनी, वो बिल्कुल फ्री है। यानी कि आपने अपनी तरफ से एक छोड़ देनी है कि मैंने जस्ट जो चार्जेस लेने हैं वो हमारे होंगे आर्टिकल पब्लिश के, वो एडमिन फ़ीस होगी, हम अपनी फ़ीस जो है वो बिल्कुल आपसे नहीं लेंगे। आप इस तरह की बात करेंगे फ्री वाली जो, तो फिर आप क्लाइंट जो है अट्रैक्ट होगा, वो सोचेगा कि मैं फाइवर पे इतने ज़्यादा पैसे देता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्री में मिल रहा है। तो आपने फ्री में जस्ट वो सर्विस के पैसे नहीं देने, जस्ट आपने एडमिन की जो फ़ीस होती है ना वो बतानी अपनी तरफ से। फ़र्ज़ करें ना एडमिन $100 में लगा के दे रहा है, तो आपने जस्ट इसे कह देना है जी कि $300 या $250 आपने इस तरह से प्राइस लगा देनी है। तो कहने का मकसद ये है कि
आपने यहाँ पे आपने देख लेना है कि क्लाइंट कितना पे कर रहा है। अगर 1 लाख पे कर रहा है तो आप कोशिश करें आप पाकिस्तानी 60 से 70 हज़ार अगर बनती हो तो उसे उतनी डिमांड कर दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो साइट्स आप उसे दिखा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है जी, ईमेल हंटर का यूज़ करके यहाँ से ईमेल इसका उठा के आपने उसको मेल कर देनी है। तो यकीन जाने एक ऐसा तरीका है जिससे आपको 24 से 48 घंटों के अंदर आपको क्लाइंट जो है मिल सकता है, ये मेरा दावा है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस पर काम करें तो आपको क्लाइंट जो बहुत जल्दी मिलेगा। यकीन जाने आप मुझे दुआएं देंगे। आप काम नहीं ना करते प्रॉपर, ये दरअसल मसला ये है कि आप अगर प्रॉपर एक चीज़ पे काम करें तो आपको फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ें जो बार बार नहीं बताई जाती, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो कि दो ख़ास लोग होते हैं उन तक ही पहुँचाई जाती हैं। बस आप मेरे ख़ास हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझ पर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूं जो आपके लिए हेल्पफुल है। हमें जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो सर्च करने में आ रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने सर्च कैसे करनी है। हम गूगल पर जाते हैं, गूगल ओपन करते हैं तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम अब इस पे सर्च क्या करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमने कीवर्ड कहाँ से लेने हैं। हमें कोई कीवर्ड रिसर्चर कोई टूल बताएं जो कीवर्ड रिसर्च करता हो या उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हो। इस पर मैंने पहले भी वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं। मैंने बताया था वो गूगल का था, गूगल कीवर्ड प्लानर जिसे हम कहते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए थे कि हमने वहाँ पे कैसे जो कीवर्ड ट्रेंड पे हैं हमने कैसे चेक करने हैं, तो वो भी मैंने बताया था। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप सर्च करने के काबिल हो जाओगे। आप हर तरह से इजीली आप सर्च कर सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सी वेबसाइट रैंक में जा रही है, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, गूगल किन कीवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें, और हो सके तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि चलो यार मेरी सपोर्ट में लोग हैं, लोग थोड़ा बहुत मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। तो बाकी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सीधी सी बात है, और मुझे जितना आता है मैं उतना नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफीक अता फरमाए, मैं आप लोगों को मज़ीद डिलीवर करता रहा हूँ। बिना किसी देरी के लैपटॉप की स्क्रीन पर हम जा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ ऑलरेडी ओपन कर रखा है आपके सामने, तो मैं एक तरतीब से चलता हूँ। अब यहाँ पे इशू आता है कि हमने फ़र्ज़ करें आप लोग क्रिप्टो करेंसी पे सर्च करते हो, ठीक है। आप लोगों को अगर माइंड बने तो आप काम करें क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की कसिनो वगैरह जिस पे भी आप काम करना चाहें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने क्रिप्टो करेंसी को ओपन किया है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल पर राइट फॉर अस क्रिप्टो करेंसी प्लस कैश पोस्ट, ये कीवर्ड है, इसको यूज़ करके आप वेबसाइट्स पे निकाल सकते हैं ब्लॉगिंग के रेलेवेंट। ये आपके सामने भी शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करने के बाद मैंने क्या किया जी, एक वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, बल्कि मैंने 2 वेबसाइट ओपन की हैं, ठीक है। एक maryphilminds.com के नाम से है और एक है जी vbestbroker.com, ठीक है। 2 वेबसाइट हैं, तो मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट है अब मैं चेक करूँगा इस वेबसाइट को ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, ये जो वेबसाइट है ये गूगल में रैंक कैसे कर रही है, पहले पेज पे सेकंड नंबर पे कैसे आई है, ठीक है। ये तो जानना हमारा फ़र्ज़ है ना, हमें पता तो होना चाहिए। एक बंदा कहता है यार ये वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे रैंक कैसे कर रही है, ऐसा कौन सा कीवर्ड चल रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। वो दरअसल हमारे क्लाइंट होते हैं, जो ऐसे लोग जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो वही लोग सर्च करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस वेबसाइट को जो ट्रैफिक है वो कहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी आ रही है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर के नाम से न्यूज़, चार्टर एनालिटिक्स, और ये फॉरेक्स ब्रोकर के नाम से, यानी कि इस तरह के जो आर्टिकल्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे पब्लिश कर रखे हैं। ये देखिए एजुकेशन के रेलेवेंट है। तो ये जो वेबसाइट हमारे सामने है, आई थिंक ये सारी की सारी ये क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स या ऐसे ट्रेडिंग के बारे में सारी। तो अब हमने ये चेक करना है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है। जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो कीवर्ड से मिलती है ना, जो लोग गूगल से सर्च करते हैं, किसी लिंक्स के थ्रू से आते हैं, जैसे भी आते हैं। अब ये क्या कर रही है, गूगल पर रैंक कर रही है। तो इसके लिए हमने ये जो सैमरश है, हमने जस्ट सैमरश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम जैसे सैमरश पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये देखें इसका सब कुछ आ गया। गूगल टेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, अलेक्सा रैंक ठीक है, अच्छा नहीं कहूँगा, और ट्रैफिक भी ठीक ही जा रही तकरीबन। यहाँ पे देखें इसके ट्रैफिक है 218,
और ये जो वेबसाइट है ये लग भी नहीं रही, ठीक है, ये गूगल में रैंक कर चुके हैं इस वक्त। तो अब हमने ये जानना है ये कैसे रैंक हुई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सैमरश ये ट्रैफिक आ रही है जिस पर माउस कर्सर आप देख रहे हैं मैंने रखा हुआ है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखें इस तरह का सैमरश का पेज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सैमरश का पेज आ गया। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है जी इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कितनी है। ये देखें ये इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और यहाँ पे एक बात फिर आपको बताता चलो, मैं बार बार कहते रहता हूँ कि मार्केट में जितने भी टूल हैं जो कि वेबसाइट का एनालिसिस करती हैं, एरएफ टूल हो गया, सैमरश टूल है और बहुत सारे, मुझे नाम याद नहीं रहते, सीधी सी बात है। मैं तो सैमरश पे ही काम करता हूँ। कोई भी टूल जो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक के मामले में आपको नहीं बताएगा। बाकी ये चीज़ें हैं और आपको गूगल इंडेक्स भी क्योर नहीं बता सकता, सॉरी एक्यूरेट नहीं बता सकता कितना इसका चल रहा है। हाँ ये है कि आपको इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है, जो यानी कि डोमेन अथॉरिटी वगैरह होती है, डीआर वगैरह, आपको सब कुछ बता सकता है, ये एग्जैक्ट बताएगा। उसके अलावा ये बैकलिंक के बारे में हो सकता है आपको प्रॉपर बताए कि ये इतने हैं, लेकिन ये बस एक एस्टिमेट लगाता है। और उसके अलावा बाकी कुछ बताए ना बताए, ये आपको ज़रूर ये बताते हैं टूल सब के सब सेम बताते हैं कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, किस कंट्री से और किस लिहाज से मिल रही है, कितने % मिल रही है। और उसके बाद ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स के बारे में ये जो टूल्स हैं ये एक तरह से कह लें कि एक महारत रखते हैं अपने आप में, एक अपनी मिसाल है। ये आपको बताते हैं कि कौन से जो कीवर्ड हैं वो रैंक कर रहे हैं और उन वेबसाइट को ट्रैफिक मिल रही है। ये जितने भी टूल मार्केट में आप पेड करते हो, ख़रीदते हो, वो सब के सब ये इस मामले में आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड जो हैं इस वक्त गूगल में रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के। तो यहाँ पे मसला ये रहता है कि हमने कीवर्ड कहाँ से लेने। अब देखिए ये वेबसाइट है गूगल में रैंक कर रही है, हमने तो वही चीज़ उठानी है ना जो ट्रेंडिंग में है, लोग जिसको सर्च कर रहे हैं, हमने वही ट्रेंडिंग वाली चीज़ उठानी है। ताकि ट्रेंडिंग वाली चीज़ हम इसलिए उठाते हैं, इस मार्केट में जो क्लाइंट हैं, जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, या वो अपनी को प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, तो इन्हीं कीवर्ड पे काम करते हैं। अब देखें जो जिस ट्रेंड में चलती है तो हर कंपनी, हर बंदा क्या उसके पीछे चला जाता है, उसके पीछे भाग जाता है कि हमारी प्रोडक्ट वो भी सेल हो। तो इसलिए हमने इन कीवर्ड को लेना है। अब यहाँ पे देखें कितने सारे कीवर्ड हैं, फॉरेक्स, मिलियनर्स और कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान। ये जो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान है। ये ऐसा कीवर्ड है जो कि इस वेबसाइट को क्या दे रहा है जी, ट्रैफिक दे रहा है। हमने जैसे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, आपके सामने देखिएगा मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। इसको न्यू टैब में ओपन करने का ये भी हमें फ़ायदा होता है कि ये जो सैमरश है ये हमें इसके जो रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमें दे देता है कि लोग और किस किस तरह के जो कीवर्ड है वो सर्च कर रहे हैं। यहाँ से कोशिश आपने ये भी करना है, जितना ज़्यादा लेंथी कीवर्ड होगा उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे ये देखें ये जो कीवर्ड हमने निकाला है इसका जो वॉल्यूम चल रहा है 70 है, ठीक है, 45% है, ठीक है, यानी कि ठीक से सर्च हो रहा है। उसके बाद नीचे एक और उसने कीवर्ड उसी के रेलेवेंट दिया है कि कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान फॉरेक्स, ये जो नील है ये इस वक्त सर्च नहीं हो रहा गूगल पे। और उसके बरक्स अगर आ जाए तो उसने दिया कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये भी देखिए इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रेडिंग कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसने ये कीवर्ड भी दिए, ये भी अच्छा है, फॉरेक्स कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी। ये आपके सामने इस तरह के कुछ जो कीवर्ड हैं वो आ चुके हैं, तो यानी कि उसके रिलेटेड जो कीवर्ड गूगल पे सर्च हो चुके हैं। और टोटल जो वॉल्यूम इसका 67.2 के लोग जो हैं इसको सर्च कर रहे हैं, इतनी मरतबा सर्च हो चुका है। आप भी जानते हैं आजकल जो फॉरेक्स या ट्रेडिंग की जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो भी अपनी चैनल के अंदर इसकी इन लोगों के एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है, या बेहतर जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई सा भी जो कीवर्ड है वो लेना है और आपने जस्ट उससे सर्च अपनी जस्ट स्टार्ट कर देनी है। सर्च अब हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये जो कीवर्ड हमने लेके, एक तो गूगल है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद सबसे पहले आपने सर्च का आगाज़ उसी वेबसाइट से करना है। अब आप सोच रहे हैं उसी वेबसाइट से क्या मुराद है, यानी कि जिस वेबसाइट का आपने एनालिसिस किए, आपने चेक किया है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, कौन सा कीवर्ड जो गूगल में रैंक कर रहा है, उस वेबसाइट को ट्रैफिक मिली है और ये वेबसाइट जो गूगल के पहले पेज पे रैंक हो रही है या रैंक में आई है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उस वेबसाइट को ओपन कर लेना और उसका जो सर्च बार है आपने वहाँ पे जाके जी इसको जस्ट सर्च कर देना है, ठीक है।
आपने इस तरह से इसी वेबसाइट के अंदर जैसे सर्च करना, आपके सामने देखिएगा बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे उसी कीवर्ड पे। तो ये वही आर्टिकल्स हैं जिनको क्या है जी ट्रैफिक मिल रही है, और जैसे भी मिल रही है आपने क्या करना है, कीवर्ड्स इन आर्टिकल्स को आपने एक एक करके ओपन करना है, और इनके अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने लिंक्स लगवाए हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप जाएँ उनकी वेबसाइट का विज़िट करें, वेबसाइट पे जाके ईमेल उठाएं, वेबसाइट के थ्रू से आप लिंक्डइन पे जाएँ, स्काइप तक पहुँचें, जाएँ जाके कॉन्टैक्ट करें, उनका अपना प्रपोजल भेजें, और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। मैं देखता हूँ फिर आपको कैसे क्लाइंट नहीं मिलता। और एक और चीज़, ये जो कीवर्ड आपको एक मिल जाना, आपने क्या करना, आपने गूगल पे तो राइट फॉर अस जो सर्च कर रखा है, ये देखें बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं, ठीक है। एक वेबसाइट पे आपने सर्च कर लिया, अगर 2 आर्टिकल हैं, 3 है, 10 आर्टिकल है, आपने अगर 10 आर्टिकल से क्लाइंट निकाल लिए, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस वेबसाइट को बंद कर देना है, और राइट फॉर अस आपने क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी और वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। ये आपने चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। यही कीवर्ड आपने दूसरी किसी और वेबसाइट में जाके सर्च कर देना है, ठीक है। और बस औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो उससे दूसरी वेबसाइट में उस कीवर्ड के रेलेवेंट हमें आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये लाजम नहीं कि हर वेबसाइट में हो, हम लोग ना इसी तरह से सर्च करते हैं। हम जब कीवर्ड वगैरह निकालते हैं तो हमें यही एक मेथड जो बहुत अच्छा लगता है, हम एक वेबसाइट से जब आर्टिकल वगैरह निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी वेबसाइट में चले जाते हैं उसी कीवर्ड के साथ, उसी कीवर्ड को जाके हम वहाँ पे सर्च कर देते हैं, और बस औक़ात हमें वहाँ पे भी उसके रेलेवेंट जो है कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। जी अब यहाँ पे देखिए जी, ये आपके सामने आ रहा है सब कुछ। एक मैंने कह लें ब्लॉगिंग की जो साइट थी वो मैंने ओपन की है, और मैंने किसी और वेबसाइट का कीवर्ड उठाया, यानी कि जो वेबसाइट रैंक में थी मैंने उसका कीवर्ड उठाने के बाद मैंने पहले एक वेबसाइट में चेक किया, नहीं मिला, उसके बाद मैं दूसरी वेबसाइट में चला गया, तो वहाँ पे जाके देखें मैंने जैसे सर्च किया तो आपके सामने देखें सारे के सारे क्या हैं जी, ये आर्टिकल्स आ चुके हैं, और कितने सारे आर्टिकल्स हैं। ये देखें आपको शो भी हो रहा है, ट्रेडिंग है, कंपाउंड, सारा कुछ इसमें यूज़ हुआ। आप अभी जाएं अपने लैपटॉप ओपन करें, लैपटॉप ओपन करके इन सारे मेथड को अप्लाई करें, अप्लाई करके क्लाइंट निकालें। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, क्लाइंट की वेबसाइट तक महदूद ना रहें, उसके सोशल अकाउंट पे जाएं, उसके पीछे लग जाएं, बस हाथ धो के ना बस क्लाइंट के पीछे पड़ जाएं। तो कहने का मकसद है कि इस तरह से काम करें कि कोई ना कोई क्लाइंट आपको, कोई ना कोई बंदा रिप्लाई करे, और इस तरह से करे चाहे उसके काम की ज़रूरत हो या ना हो, आपको वो पता तो हो कि मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में रह के काम कर रहा हूँ। चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। लोग हमारे जो हैं इसी वजह से मार खाते हैं, उन्हें अगर कोई बेहतर तरीके से गाइड कर भी दे तो उस पर प्रॉपर रह के काम नहीं करते, प्रॉपर चीज़ों को समझते नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि हमने इस काम को कैसे करना है, और उन्हें पता चल भी जाता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो अभी भी किसी ऐसी चीज़ के मुंतज़िर होते हैं कि वो चीज़ आए और आके उनकी गैबी मदद कर दे, यानी कि वो अलादीन का जो चिराग है उसका जो कंसेप्ट है वो लेके बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पुरानी जो कहावतें हैं, कहानियाँ हैं कि वो चिराग रगड़ो और जिन बाहर आएगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा, वो हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा जो आप उससे चाह रहे हो। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेहनत करना पड़ती है, अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है। जब तक आप इस फील्ड में रह के काम करोगे और दिल से नहीं करोगे, हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, अपने जो जज्बात हैं उन पे काबू नहीं पाएंगे और हर बार गिर जाएंगे, उठने से पहले ही आप गिर जाएंगे, तो फिर आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगा आप इस फील्ड में फिर काम करने के काबिल हैं ही नहीं। वो कहते हैं ना, मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें सफ़र करना पड़ता है, और सफ़र जो है सफ़र जैसा नहीं होता, बहुत लंबा सफ़र होता है। ऐसा सफ़र जिसमें हमें मुसलसल चलना पड़ता है, जिसमें हमें मुसलसल गिरना पड़ता है, और वो ऐसा सफ़र होता है जिसमें हमारे साथ कोई भी नहीं होता। जो साथ होते हैं वो या तो आगे निकल जाते हैं या हमारे पीछे रह के हमें कमज़ोर और लाचार करने पर मुनहसर रहते हैं। वो हमें चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने का मौका नहीं देते, और उन लोगों की कोशिश यही होती है कि वो आपको किसी न किसी तरह से पिछाड़ दें, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ना दें। तो ऐसे लोगों की आपने परवाह नहीं करनी, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और यहाँ पे मैं अपनी बहनों के लिए एक बात करता चलूँ कि काइंडली आप
बहुत ही जल्दी अपना जो दिल है वो हार जाती हैं, अपना दिल छोटा कर लेती हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप 15-15, 20-20 क्लाइंट की ईमेल की आईडीज़ निकाल लेंगी, 10-10 मिनट काम करेंगी, तो इस तरह से क्लाइंट का रिस्पॉन्स थोड़ी ना आता। आप लोग समझते हो कि पता नहीं कितना इजी काम है, कितना आसान है। काम तो बहुत आसान है लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब देखें ना, एक बंदा मजदूर है, सुबह से जाता है, सुबह 7 बजे घर से निकलता, 8 बजे निकलता, शाम हो जाती है उसको घर में लौटने को, तो शाम को कितने पैसे लेके आता? 800। सारा दिन मेहनत करके, मजदूरी करके एक बंदा पूरा मंथ, पूरा महीना सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 बजे वापस आता है। मंथली कितनी कमाई कर रहा है वो? 15 से 20 हज़ार, 20 से 25 हज़ार। तो आज के इस महंगाई के दौर में इतने पैसों में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोई भी चीज़ है ना, वो टाइम मांगती है, उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो मंजिल है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। हम लोग ये सोचते हैं 1-2 माह में काम करके हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। एक और आपको बात बताऊं, आज लोग पता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते हो जो कि 1-2 माह के अंदर वो उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया और वो पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे यहाँ जो यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, खुदा की कसम वो उन लोगों के बारे में प्रॉपर तहकीक नहीं करते, आया किसने अर्न किया है कि नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यूट्यूब पर इंटरव्यू दिए और उन्होंने ये कहा कि हमने फाइवर से इतने कमाए, हमने फाइवर से ये किया। जब मैंने इस फाइवर पे सब कुछ चेक किया, गिग्स वगैरह चेक की, तो कुछ भी नहीं था। 3 से 4 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, और रेटिंग भी उन्हीं लोगों ने दी है जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है। और काम किन लोगों ने किया है? उसी के इदारे में रहने वाले लोगों ने खुद ही ऑर्डर दिलवा के, खुद ही काम करके आ जाते हैं। जी देखें, हमने इतना काम कर लिया है, मैंने पिछले माह ये काम स्टार्ट किया, 10 दिनों में मैंने ऐसे कर लिया। मैंने भी ये बात कही थी कि आप 10 दिनों में अर्निंग कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे, प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। चाहे तो आप एक दिन में इस पर महारत हासिल कर ले, चाहे तो आप 10 महीनों में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना। और काइंडली ऐसी वीडियो से दूर रहें, और जो कि आपको ये दिखाते हैं बड़े बड़े ख्वाब, मैंने इस तरह से काम किया है जो, और मैंने ये देखे इतने हज़ारों डॉलर अर्न करनी है। तो कोई भी चीज़ है उसमें मेहनत है, टाइम है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और मैं ये बात बार बार कहते रहता हूँ कि हमारी इस फील्ड में 2 चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो फील्ड है 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक हार्ड वर्किंग और सेकंड लक। हार्ड वर्किंग जो है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लक जो है, आज आपने काम स्टार्ट किया, कल आपको क्लाइंट मिल गया और परसों आपके जेब में पैसे आ गए। तो लक है वो कभी भी चल सकता है। हार्ड वर्किंग में आपको सीखना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ती है, आप बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो और सीखते हो। और जो हार्ड वर्किंग के बाद बंदा गिर के उठता है, उठ के फिर गिरता है, उसके बाद बंदे को जो सीख मिलती है, जो उससे बंदा सीखता है, फिर जब बंदा आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा होता है या आगे बढ़ जाता है, एक लेवल तक जब बंदा पहुंचता है ना, फिर उसे पता चलता है कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन जो लक के साथ चलते रहते हैं वो ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाते, उनका फिर लक ही चलता है, सारी ज़िंदगी लक ही चलता है, वो आगे किसी को डिलीवर नहीं कर पाते, वो सिर्फ खुद तक ही महदूद रह जाते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों की तरफ ना देखें जो कि आपके हौसलों को बुलंद करने के बजाय पस्त करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत मददगार साबित हुई होगी। अगर हुई है तो काइंडली आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया कि आपका जो आज का मसला था, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी सर्च के हवाले से, ये सॉल्व हुई हैं कि नहीं हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।